अब आ जाते हैं हम इस नक्शे पर। इस मैप में आज हम पढ़ेंगे तो भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो आप इसमें देखेंगे भारत में कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ है, तो वो सारा इसमें देखेंगे। तो आप देखते चलें। तो यहाँ देखिए, ये ऊपर तजाकिस्तान से ऊपर के वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे एक देखें आपकी सिंध नदी, जिसे हम जानते हैं सिंधु कहते हैं, इंडस भी कहते हैं, ठीक है, इंडस भी कहा जाता है। यहाँ मैंने आपको ये नदियाँ का सिंधु की झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और ये सतलुज, ये नदियाँ मैंने बता दी थी आपको। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, मैंने तो म्यूट किया था, म्यूट कैसे नहीं हुए? चलो, ये नदियाँ थी जो मुख्य रूप से सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं जो सिंधु का अपोहा तंत्र बनाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो आपकी जो मुख्य नदियाँ आती हैं इसमें, वो सिंधु के बाद जो आती है वो आती है गंगा। और ये सिंधु नदी भी कहाँ से उद्गम होता है इसका? देखो यहाँ से, ये इस वाले क्षेत्र, तिब्बत वाले क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत से, ठीक है। अब इसमें जो नदी आती है वो आती है, हम देखते हैं गंगा के बारे में। थोड़ा सा इसे और जूम करते हैं और यहाँ देखिए, यहाँ देखो मसूरी और नैनीताल, यहाँ पर आपकी इस वाले क्षेत्र से, यहाँ से ये गंगा निकलती है, ठीक है, ये गंगा, ठीक है। और यहाँ से आपका ये टिहरी बांध, यमुना नदी, और ये यहाँ से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ से ये इसकी गंगा की सहायक है, रामगंगा है, शारदा है, घाघरा है, गोमती है, गंडक है, कोसी है, सप्तकोसी जिसे यहाँ आके कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेमियांगडूम और कैलाश मानसरोवर से एक और नदी आपकी निकलती है, ठीक है। यहाँ से ये आपकी एक और नदी, यहाँ देखें तो ये घाघरा हो गई, गोमती हो गई, इधर से सोन आ जाती है इसमें, इधर से चंबल आ जाती है, बेतवा आ जाती है, सिंध आ जाती है, ये भी यमुना, यमुना से फिर गंगा में आकर के यहाँ मिल जाती है। ये सप्तकोसी और गंगा आकर के कहाँ? इधर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, उस दिन मैं आपको बता रहा था कि बैराज बने हुए हैं, इस पर क्या बने हुए हैं? बैराज, यानी कि बांध। ये देखो यहाँ पर फरक्का बता रहा था, यहाँ पर कोसी नदी पर कोसी बैराज बना हुआ है। यहीं पर आपके ये गंगा, यहाँ पर फरक्का जो जगह है, यहाँ से ये एक तो हुगली के रूप में और एक दामोदर के रूप में 2 भागों में विभक्त हो जाती है फरक्का से, ठीक है। अब इसमें जो है पूरे बांध भी दिखाए गए हैं, डैम जो हैं, कौन कौन से डैम बने हुए हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से डैम हैं, कौन सी नदी पर हैं। हर नदी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। दामोदर है, दुर्गा है, हीराकुंड, अब देखो इसमें पढ़ते चलेंगे साथ साथ। तो यहाँ से देखें हम, अगली नदी जो है ये है आपका जगह है फरक्का जो जगह है, उससे यहाँ से एक नदी तो चली जाती है एक शाखा तो चली जाती है इसकी बांग्लादेश में, और एक शाखा चली जाती है पश्चिम बंगाल में। और जो पश्चिम बंगाल में बहती है उसका नाम था दामोदर, और जो फरक्का से यहाँ होती है ये जाती है, ये नाम हो जाता है इसका हुगली। यही बताया था ना, के रूप में ये हुगली नदी के रूप में बहती हुई आगे चली जाती है। और बांग्लादेश में जब जाती है, भाई भारत में जब बहती है ना, तो वहाँ हुगली कहलाएगी पश्चिम बंगाल में ही। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तब इसे पद्मा कहा जाता है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो भाई, ये मान लीजिए कि ये, एक मिनट रुको, ये देखिए कि ये मान लीजिए यहाँ पर ये फरक्का जगह, यहाँ से गंगा नदी, तो यहाँ पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, तो पश्चिम बंगाल में ही इसकी 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं। मैं बोलने में थोड़ा सा हो गया होगा, 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं, एक तो हुगली के रूप में और एक दामोदर रूप में। तो दामोदर ये, और ये हुगली जो शाखा है ये आगे जाती है बांग्लादेश में, और ये गिर जाती है ये भी यहाँ। तो ये बांग्लादेश में जो हुगली वाली शाखा है इसको पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। इधर से ये दामोदर के रूप में निकलती है जो पश्चिम बंगाल का शौक, और ये भी फिर कहाँ जाती है?
ये सुंदरबन डेल्टा में जा कर के है, और ये भी बांग्लादेश होती हुई फिर कहाँ आती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हुई है, कहने में थोड़ा सा हो गया होगा, वही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस पर कुछ मुख्य बांध देख सकते हैं, दुर्गापुर है, दामोदर नदी पर दामोदर है, तिलैया है, कोनार है, रिहंद नदी है, रिहंद बांध परियोजना है, सोन नदी पर है ये। ठीक है, हीराकुंड बांध है। अब इधर आ जाओ, इधर से देखते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, और ये चेक देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ आ जाओ, इसमें देखिए लूनी, ये लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से, ठीक है, यहाँ से निकलती हुई कच्छ के रण में चली गई। वैसे मैं बता चुका हूँ आपको ये सारी, यहाँ से अब उसको और डिटेल से आप एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए तो आपकी ये चंबल नदी है, ये यहाँ आपके मध्य प्रदेश से निकल करके ये ऐसे मुख्य शाखा इसकी गई यहाँ, और आगे आकर कहाँ मिल गई, इटावा में। ये मिल गई आपकी किस में, यमुना नदी में। इटावा जगह है वहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देखें इसमें यहाँ ये लूनी, और यहाँ से आप देखें छोटी छोटी सी नदियाँ हैं, जैसे ये देखो बनास, ये बनास, पश्चिमी बनास, चंबल की एक शाखा जो यहाँ से निकल करके पश्चिमी बनास के रूप में। यहाँ पर देखो बेतवा है, फिर ये सिंध, रिहंद, सिंध, अरे हटो, यहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है, ये माही नदी, सॉरी यहाँ पर ये नर्मदा हो गई, यहाँ पर माही नदी भी है ये। ठीक है, यहाँ से फिर आपके ये तापी नदी निकलती है, और ये सब कहाँ जा रही हैं, अरब सागर में। अब इसमें और चलो आगे, हाँ जी, यहाँ देखो ये नर्मदा आ गई, ये तापी आ गई निकल करके यहाँ सतपुड़ा श्रेणियों से। फिर यहाँ पर आपके ये छोटी छोटी नदियाँ, मैंने कहा था बहुत सारी, पूर्णा है, गोदावरी है, भीमा है। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी नदियाँ जो हैं आप देखेंगे इसमें। भीमा के नीचे आपको तुंगभद्रा दिख रही होगी। मुंबई में कोयना बांध है, ठीक है, और ये कोयना बांध, इस पर एक बार टूटने के कारण यहाँ पर भूकंप आया था, जैसे कोयना भूकंप, कोयना बांध के टूटने से जो भूकंप आ गया। भीमा नदी आगे जा के ये भीमा नदी में मिल रहा है यहाँ पर कृष्णा, कृष्णा का अपर कृष्णा भाग, फिर तुंगभद्रा, तुंगभद्रा आगे कृष्णा में जाकर मिलते, कृष्णा का डेल्टा बनता है फिर यहाँ पर। ठीक है, और इसमें आगे देखें तुंगभद्रा से आगे पेन्नूर है। ठीक है, फिर आगे आपके देखें कावेरी है, कावेरी पर कृष्णराज सागर, भाई कृष्णराज सागर बांध बना हुआ है। मलाम, पूंजा, कलाड़ा, पेरियार, पेरियार नदी है जिस पर पेरियार बांध भी बना हुआ है, पेरियार। कावेरी नदी है, मेट्टूर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे इधर कृष्णा नदी देखो, यहाँ से निकली थी ये पूरा कृष्णा, और कृष्णा यहाँ आ गई। ठीक है, कृष्णा पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना देखो, यहाँ गोदावरी है। ठीक है, और यहाँ मचकुंड ये जगह है। ठीक है, ऋषिकुल्य, यहाँ पर महानदी है, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है। ठीक है, हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। ये आपकी प्रमुख प्रमुख नदियाँ जो थी, यहाँ मैंने आपको इसमें भी बताई, और पहले भी एक क्लास जब बोर्ड पे ली थी उसमें भी मैंने आपको मुख्य मुख्य नदियाँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी को देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है, दिबांग है, दिहांग है, लोहित है, सुबह, ऐसे बहुत सारी, सुबनसी आदि बहुत सी नदियाँ जो हैं। हाँ, ये कई नदियाँ हैं यहाँ, छोटी 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 बहुत सारी नदियाँ हैं। आपको जो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा होगा, ये जो इस नदी के अगल बगल में ग्रीन ग्रीन भी दिख रहा है ना थोड़ा सा, इस नदी के आसपास का जो उपजाऊ भूमि कहलाती है ये ग्रीन, एक तरीके से प्लेन भाग, मैदानी क्षेत्र, जहाँ से इस नदी को उपजाऊ भूमि यानी कि उपजाऊ जल मिलता है, अपवाहित करती है इस क्षेत्र को, और यहाँ उपजाऊ भूमि मैदान क्षेत्र है ये। ठीक है, आगे इसमें लोहित है, और भी कई नदियाँ हैं छोटी छोटी। ठीक है, ये आपका पूरा बंगाल खाड़ी पर बनने वाला जो गंगा का डेल्टा वाला भाग है, किस प्रकार से आपको देखो पंखनुमा, पंखाकार में ये जमा होता है। न्यूमरे द्वीप है भारत का। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार में नदियां हैं वो छोटी छोटी।